विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया भारतीय राज्य में हम बात करेंगे विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया और विधान परिषद की स्थिति के बारे में। साधारण विधेयक विधेयक के प्रारंभिक सदन एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन के प्रारंभ में हो सकता है। ऐसा कोई भी विधेयक या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जाएगा। विधेयक प्रारंभिक सदस्य में 3 स्तरों से गुजरता है। पहला प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन। प्रारंभिक सदन में विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है। जब विधानमंडल के दोनों सदन इसे इसके मूल रूप या संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। एक सदनीय व्यवस्था द्वारा विधानमंडल इसे पारित कर सीधे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। दूसरे सदन में भी विधेयक उन 3 स्तरों के बाद पारित होता है जिन्हें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन एवं तृतीय पाठन कहा जाता है। जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहाँ 3 विकल्प होते हैं। पहला, इसे उसी रूप में पारित कर दिया जाए। दूसरा, कुछ संशोधन के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को भेज दिया जाए। तीसरा, विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए। चौथा, इस पर कोई कार्यवाही ना की जाए और विधेयक को लंबित रखा जाए। यदि परिषद बिना संशोधन के विधेयक को पारित कर देती है या विधानसभा इसके संशोधनों को मान ले तो विधेयक द्वारा दोनों सदनों पारित माना जाएगा, जिसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विधानसभा परिषद के सुझावों को अस्वीकृत कर दे या परिषद ही विधेयक के अस्वीकृत कर दे तो या परिषद 3 महीने तक कोई कार्यवाही न करे तब विधानसभा फिर भी इसे पारित कर परिषद को भेज सकती है। यदि परिषद दोबारा विधेयक को अस्वीकृत कर दे या उसे उन संशोधनों के बाद पारित कर दे जो विधानसभा को अस्वीकार हो या 1 माह के भीतर पास ना करे तो तब इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है, क्योंकि विधानसभा ने इसे दूसरी बार पारित किया। इस तरह साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा की विशेष शक्ति प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में उसे 3 माह के लिए और दूसरी बार में उसे 1 माह के लिए। संविधान में किसी विधेयक पर असहमति होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। दूसरी ओर से किसी साधारण विधेयक को पास करने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो तो उसे विधानसभा अस्वीकृत कर दे तो यह विधेयक समाप्त हो जाता है। इस प्रकार विधान परिषद को केंद्र एवं राज्यसभा की तुलना में कम अधिकार और महत्व दिया जाएगा। राज्यपाल की स्वीकृति विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृत के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। दूसरा, वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोक रखे। तीसरा, वह सदन या दोनों सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे। चौथा, वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। यदि राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो विधेयक फिर अधिनियम बन जाएगा और यह संविधि की पुस्तक में दर्ज हो जाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को रोक लेता है तो विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। यदि राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और दोबारा सदन हो या तो सदनों द्वारा इसे पारित किया जाता है तो पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को उस मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह राज्यपाल के पास वैकल्पिक वीटो होता है। यही स्थिति केंद्रीय स्तर पर भी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति की राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जाए तो राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति देता है, उसे रोक सकते हैं या विधान मंडल के सदन या सदनों पर पुनः विचार हेतु भेज सकते हैं। 6 माह के भीतर इस विधेयक पर पुनः विचार आवश्यक है। यदि विधेयक को उसके मूल रूप में संशोधित कर दोबारा उपराष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति इसे विधेयक को मंजूर दे या ना दे। धन विधेयक संविधान में राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने में एक विशेष प्रक्रिया निहित है या निम्नलिखित है। धन विधेयक
विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की सिफारिश के बाद पुनः स्थापित किया जा सकता है और इस तरह कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और फिर सिर्फ एक मंत्री ही द्वारा ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक धन विधेयक को विधान परिषद का विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंध शक्तियाँ हैं। वह ना तो इसे अस्वीकार कर सकती है, ना ही इसमें संशोधन कर सकती है। वह केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयक को लौटाना भी होता है। विधानसभा में इसके सुझावों को स्वीकार भी किया कर सकती है और अस्वीकार भी। यदि विधानसभा किसी सिफारिश को मान ले तो विधेयक पारित मान लिया जाता है और यह कोई भी सिफारिश नहीं मानी जाती है तब भी इसे मूल रूप से दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि विधान परिषद 14 दिनों के भीतर विधानसभा की विधेयक में न लौटाए तो दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। इस तरह एक धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के मुकाबले विधानसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अतः जब एक धन विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तब वह इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। सामान्यतः राज्यपाल उस विधेयक को स्वीकृति ही दे सकता है जो उसकी पूर्व अनुमति के बाद लाया जाए। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखा जाए तो राष्ट्रपति या तो उसे स्वीकृति दे या इसे रोक सकता है, लेकिन इसे राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए पास भेजा नहीं जा सकता। विधान परिषद की स्थिति निम्नलिखित उल्लेखों में बात करें तो दो कोणों से अध्ययन किया जा सकता है। पहला, जहां परिषद सभा के बराबर हो। दूसरा, जहां परिषद सभा के बराबर ना हो। विधानसभा में समानता। निम्नलिखित मामलों में परिषद की सदस्यता की शक्तियाँ कोई विधानसभा के बराबर माना जा सकता है। साधारण विधेयक को पूरा स्थापित और पारित करना। यद्यपि दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में विधानसभा ज़्यादा प्रभावी होता है। दूसरा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति। तीसरा, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों का चयन। संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित अन्य सभी मंत्रियों का विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तथापि अपनी सदस्यता के बावजूद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक निकाय जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों का रिपोर्ट का विचार करना। 5वां, राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि। विधानसभा में असमानता। निम्नलिखित मामलों में परिषद की शक्ति एवं स्थिति सभा से अलग है। पहला, वित्त विधेयक सिर्फ विधानसभा के पुनः स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, विधान परिषद वित्त विधेयक में ना तो संशोधन और ना ही इसे अस्वीकृत कर सकती है। इसे विधानसभा को 14 दिन के अंदर सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के होता है। तीसरा, विधानसभा परिषद की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों मामलों में वित्त विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। चौथा, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं यह तय करने का अधिकार विधानसभा के अध्यक्ष को है। 5वां, एक साधारण विधेयक को पास करने की अंतिम अधिकार विधानसभा को ही है। कुछ मामलों में परिषद इसे अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकती है। पहली बार में विधेयक को 3 माह और दूसरी बार में 1 माह के लिए रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों में परिषद राज्यसभा की तरह पुनरीक्षण निकाय भी नहीं है। यह एक विलंबकारी चैम्बर या परामर्शी निकाय मात्र है। छठा पॉइंट, परिषद बजट पर सिर्फ बहस कर सकती है लेकिन अनुदान की मांग पर मत नहीं कर सकती। 7वां, परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति, लेकिन परिषद राज्यपाल के क्रियाकलापों और नीतियों पर बहस और आलोचना कर सकती है। 8वां, जब एक साधारण विधेयक परिषद से आया हो और सभा में भेजा गया हो तो इसे यदि सभा अस्वीकृत कर दे तो विधेयक खत्म हो जाता है। 9वां, परिषद भारत में राष्ट्रपति और राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि के चुनाव में भाग नहीं ले सकती। 10वां, संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक में परिषद प्रभावी रूप में कुछ नहीं कर सकती। इस मामले में भी विधानसभा का अप्रभावी रहता है। 11वां, अंततः परिषद का अस्तित्व ही विधानसभा पर निर्भर करता है और विधानसभा की सिफारिश के बाद संसद विधान परिषद को समाप्त कर दे सकती है। उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सभा की तुलना में परिषद की शक्तियां लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्तियों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। राज्यसभा को केवल वित्तीय मामलों को छोड़कर लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हो। ये दूसरी तरफ परिषद हर मामले में विधानसभा के अधीनस्थ ही हो रहती है। इस तरह विधानसभा की पूरी तरह से परिषद का प्रभुत्व रहता है।
यद्यपि राज्यसभा एवं परिषद दोनों स्तर के सदन हैं, संविधान ने परिषद को राज्यसभा के मुकाबले निम्नलिखित कारणों से कम प्रभावी बनाया है। पहला, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए यह राज्य व्यवस्था की संघीय पद्धति का प्रतिबंध है। यह केंद्र द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध राज्यों के हितों का संरक्षण प्रदान के संघीय सामंजस्य बनाए रखती है। इस तरह यह परिषद की केवल साधारण इकाई या केवल सलाहकार इकाई नहीं है, वरन एक प्रभावी पुनरीक्षण इकाई है। परिषद की गठन विसंवादी है यदि यह विभिन्न हितों की प्रदर्शित करती है और इसमें विभिन्न रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और कुछ नामित सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। इसकी संरचना ही इसे कमजोर बनाती है और प्रभावी पुनरीक्षण निकाय के रूप में इसकी उपयोगिता को कम करती है। दूसरी ओर राज्यसभा की गठन समांग है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसे मुख्यतः निर्वाचित सदस्य होते हैं, 250 में सिर्फ 12 नामित। तीसरा, परिषद को प्रदत्त दर्जा लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। परिषद वो सभा के अनुसार कार्य करना होता है क्योंकि सभा निर्वाचित सदन होता है। विधानमंडल की द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल की देन है। ब्रिटेन में हाउस लॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन्स का विरोध नहीं करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड केवल विलंबनकारी चैम्बर है। यह साधारण विधेयक को अधिकतम 1 माह और धन विधेयक को 1 माह में रोक सकता है। विधान परिषद की कमजोर, शक्ति विहीन और प्रभाव विहीन स्थिति को भूमिका में देखते हुए आलोचक विधान परिषद को द्वितीय चैम्बर, खर्चीली, आभूषणी व्यवस्था, सफ़ेद हाथी कहते हैं। आलोचक कहते हैं कि परिषद उनकी सरणी स्थली है जो कि विधानसभा चुनाव हार जाते हैं या अप्रसिद्ध, अस्वीकृत और महत्वाकांक्षी राजनीतिकों के मुख्यमंत्री या मंत्री के राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने में असहायता करती है। यद्यपि परिषद को सभा के मुकाबले कम अधिकार दिए गए तो इसकी उपयोगिता निम्नलिखित मामलों में हो गई है। पहला, यह विधानसभा में द्वारा जल्दबाजी, त्रुटिपूर्ण, असावधानीपूर्वक और गलत विधानों के पुनर्निरीक्षण और विचार हेतु उपबंध बनाकर उसकी जांच करती है। दूसरा, यह प्रसिद्धि व्यावसायिकों और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व प्रदान करती है जो प्रत्यक्ष चुनाव का सामना नहीं कर पाते हैं। राज्यपाल परिषद में 1/6 ऐसे सदस्यों को नामित करते हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदनों द्वारा उनकी सहमति और उनके सदस्यों के मिलने वाले से बनती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।